जब आदम इस दुनिया में आया तो उसने उत्पत्ति की बातें अपने बच्चों को बताई होंगी और वो बातें उन बच्चों ने आगे अपने बच्चों को, और ऐसे ये बच्चों से बच्चों और जनरेशन से जनरेशन तक होती हुई बातें आगे बढ़ती चली गई। मगर जब आदम ही इस दुनिया में नहीं था, यानी कि उत्पत्ति का पहला अध्याय, तो वो बातें जो वहाँ लिखी हैं, वहाँ दर्ज की हैं, हम तक कैसे पहुँची? खुद परमेश्वर ने मूसा को बताया था उस समय क्या हुआ। उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ये हमें क्यों बताना चाहता है कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और अंधेरी थी? वो हमें ये बातें इसलिए बताना चाहता है क्योंकि उसके बाद की आयतों में आप देखते हैं कैसे उसने एक सुंदर बाग लगाया, एक सुंदर दुनिया बनाई, क्योंकि हम और आप इसमें रहने वाले थे। उसके बच्चे इस दुनिया में रहने वाले थे, आदम इस दुनिया में आने वाला था। और जब हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें जब वो इस दुनिया में आने वाले होते हैं, अरेंज करते हैं, तो परमेश्वर क्यों ना कर अपने बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल करता। एक बढ़िया बाग, उसमें अच्छे अच्छे जानवर, उसमें सुंदर मनोहर वृक्ष, खाने के लिए स्वादिष्ट फल, नदियाँ और हर अच्छी चीज़ उस बाग में अवेलेबल थी। हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता है, मगर क्यों परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि उससे पहले ये दुनिया बेडौल थी, सुनसान थी और अंधेरी थी? पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, जब किसी इंसान की ज़िंदगी बेडौल, सुनसान और अंधेरी हो जाएगी, तब वो चाहता है कि ये बाइबल जो आपके पास रखी है, आप इसे खोलें और पहले ही अध्याय के पहले ही 2 वर्सेस के अंदर वो आपसे बात कर सके। दुनिया बेडौल थी जिसे उसने सुडौल बनाया। दुनिया वीरान थी, सुनसान थी, जिसको उसने आबाद किया, रंगों से भर दिया। दुनिया अंधेरी थी जिसे उसने रोशन किया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी को बेडौल पाते हैं, बीमारियों ने, परेशानियों ने, कमज़ोरियों ने आपकी ज़िंदगी को बेडौल कर दिया है, अगर आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी वीरान है, सुनसान है क्योंकि आपके करीबी आपको छोड़ गए हैं, आपके दोस्त जिनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की वो आपको छोड़ गए, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए, आपके बच्चे, आपके माँ बाप या कोई भी आपका जो खास था वो आपको छोड़ के अकेला कर गया, या आप ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे आपका भविष्य आपको अंधियारा नज़र आता है, सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि आप उसका वचन उठाएं, खोलें, और पहली ही आयत में वो आपको बताएगा कि कैसे ये दुनिया बेडौल थी, सुनसान थी और अंधेरी थी। जब वो उस समय इस दुनिया को जो बेडौल थी सुडौल बना सकता है, उस समय जब सुनसान थी, दुनिया में कोई नहीं था, उसे आबाद कर सकता है, रंगों से भर सकता है, खुशियाँ बिखेर सकता है। उस समय जब ना सूरज था, ना चांद था, ना तारे थे, अंधियारा फैला था, रोशन कर सकता है। तो आज आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको परमेश्वर सुडौल नहीं बना सकता, आबाद नहीं कर सकता, या उस अंधियारे को रोशनी में नहीं बदल सकता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लौट कर अपने परमेश्वर के पास आएँ। इस पुस्तक को खोलें, पहले ही अध्याय में आपको आपका परमेश्वर एक वायदा करता नज़र आएगा, जब मैं ये तब कर सकता था तो मैं आज भी कर सकता हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि हम लौट के अपने परमेश्वर के पास आएँ। वो सुडौल बनाएगा, वो खूबसूरती भरेगा, वो आबादी भर देगा, वो रोशनी भर देगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस बात को समझें और अपने परमेश्वर के पास, अपने वचन के पास वापस लौटें। आज ये वचन मुझ तक पहुंचा, मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप भी परेशानी में हैं तो खोल लीजिए अपनी बाइबल को, पहले ही अध्याय के पहले ही वचन में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जय मसीह की।